देखिए, मुझे लगता है कि ये चिंतन के पीछे वजह ये नहीं है कि बैंकों की हालत कहीं खराब है, कहीं कोई दिक्कत है। दरअसल एनपीए के आंकड़े हो या दूसरे आंकड़े हो, दूसरे मापदंड वहां पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जब स्थिति बहुत अच्छी होती है तो लोग कई बार जोखिम को भूल जाते हैं और रिस्क लेना काफी ज्यादा, तभी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को आप दुरुस्त कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैंकों में काफी लिक्विडिटी का संकट हो सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो निकल कर सामने आया वो ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि पिछले दिनों कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारने के लिए कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन इन गाइडलाइंस की जारी करने के बावजूद कई बैंकों में यह देखने को मिला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अभी भी खामी है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। एक और मुद्दा जो काफी महत्वपूर्ण होता है, जो मुझे लगता है सभी कंपनियों में होता है लेकिन बैंकों में इसको लेकर गवर्नर ने उठाया, वो ये कि बैंक बोर्ड की जब बैठकें होती हैं तो वहां पे सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर वो काफी ज्यादा हावी होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, उनकी बात बहुत ज्यादा नहीं सुनी जाती। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बैंकों को 10 अलग अलग चैप्टर पे हिदायतें थी, 10 अलग अलग मुद्दों पर हिदायतें थी। सबसे बड़ा मुद्दा जो अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में जो संकट हुए थे, उस संकट से सबक सीखते हुए कहा कि आपको निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा अपने जोखिम की समीक्षा करती रहनी है। खासतौर से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस आपको करना है, यानी जिन लोगों का आपने पैसे लिए हैं उनको आपको रिटर्न भी करना है और ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में किसी खराब एसेट को अपने ऊपर जिम्मेदारी ना बना लें। इसीलिए किसी को कर्ज दे रहे हो, कोई एसेट को लायबिलिटी के तौर पर ले रहे हो, तो इस पर आप पूरी तरह समीक्षा करिए। इस हफ्ते बुधवार को, वेडनेसडे को ही इस डील पर वोटिंग भी होने की संभावना है। तो अब क्लियर कट वहां से सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अब डिफॉल्ट का जो संकट है वो टल चुका है। और कुछ जो स्पीकर्स के बयान, खुद प्रेसिडेंट के बयान भी इसी तरह के आ रहे हैं। यूएस हाउस स्पीकर का कहना है कि डेट सीलिंग अमेरिकी नागरिकों के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। काफी कुछ पॉजिटिव है। अब सब कुछ तो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता की तरह उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि इस अग्रीमेंट से देश जो सबसे बड़े डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था, इतिहास के जो सबसे बड़े डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था, अब वो खतरा टल चुका है। लेकिन काफी कुछ बयान ये भी निकल कर आ रहे हैं कि जो 2 साल के डेट सीलिंग बढ़ाने का फैसला है उससे एक बड़ा हाइक लेना पड़ेगा। करीब $5 ट्रिलियन का हाइक यहाँ पर लेना पड़ सकता है, ये पीटर स्किफ का कहना है। तो काफी मिले जुले यहाँ पर रिस्पांस निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें डेट सीलिंग में ये जो बड़ा प्रोग्रेस हुआ है, इसको तमाम उसके पहले ही यूएस बाजारों में हम तेजी देख चुके थे। अपडेट शेयर कर रहे थे कि टोन पॉजिटिव है, ग्लोबल भी, डोमेस्टिक सेक्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह मुझे कि 2 वीक के कंसोलिडेशन वो एंड हुआ था फ्राइडे को। 18,400 को हम काफी टाइम से रजिस्ट कर रहे थे और उसको डिसाइसिवली हमने क्रॉस किया, करीब 18,500 के पास पे हम बंद कर पाए। तो इंडिकेशन ये है कि जो कंसोलिडेशन था वो एंड हो चुका है, मार्केट में जो पॉजिटिव टोन है वो रिज्यूम होगा। आप रिकॉर्ड हाइस के पास हैं। पहले केवल बैंकिंग, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, ऑटो, ये कुछ की सेक्टर थे जहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही थी। अब हमने देखा है कि जो लगाट थे, जैसे कि आईटी में, वहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली लास्ट वीक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस में काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। तो इंडिकेशन ये है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा और बहुत स्पेशल जल्दी आप एक नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखेंगे। और अगर इंटरडे की बात करें तो 18,580 से लेकर 18,700 का जोन, यहाँ पे निफ्टी आपको शायद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखते हुए बन सकता है। और वहीं पे अगर आपको कोई डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 18,330 से लेकर 18,410 ये काफी मेजर सपोर्ट रहेगा। देखिए, बैंकिंग भी उसी टोन के साथ पॉजिटिव ही टोन पे ट्रेड कर रहा है। करीब 44,000 के लेवल्स को हमने रिक्लेम कर लिया। बट कहीं ना कहीं अभी रिकॉर्ड हाइस के पास अब कहीं कि कंसोलिडेशन का टोन है। तो ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है और जिस तरीके से आज क्लूज है, हो